गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बसंत पंचमी की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न, सुखी एवं स्वस्थ रहें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आलो आंधरी ये चैप्टर चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि तातुस जब बेबी से कहते हैं कि पार्क में बच्चों को लेकर के चली जाया करो घूमने, तो वो जाती हैं पार्क में घूमने बच्चों को लेकर के। वहाँ बहुत सारी लेडीज़ और लड़के घूमते हैं, उनसे बात करना भी चाहते हैं एक प्रकार की, लेकिन बेबी सब समझ जाती है, वो पुरानी बातों को नहीं बात करना चाहती है। बहुत सारी बातें आपको हमने बताया। आज हम उसी के आगे यहाँ से पढ़ेंगे। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। बेबी ने कहा कि मैंने एक दिन पार्क में एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला भाषा में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी लैंग्वेज और उसकी भाषा को देख करके ऐसा लग रहा था, लेकिन चेहरे से समझ में आ रहा था कि नेपाली, लेकिन बांग्ला भाषा में बातें करती तो ऐसा लग रहा था कि बंगाली हो सकती है। उसकी वयस 20-22 की रही होगी। जो उसकी उम्र, वयस मतलब जो उम्र, आयु 20-22 वर्ष की रही होगी कि उसका ब्याह नहीं हुआ है, ऐसा समझ में आ रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती, अर्थात ममता उमड़ता उसके प्रति। बेबी कहती है, मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेल जोल हो गया। आपस में बातें करते रहे, मेल जोल हो गया, लगाव हो गया और हम एक दूसरे से रोज़ पार्क में मिलने लगे। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते थे। अगर किसी दिन न मिल पाए या एक दिन वो ना आए या कभी हम ना आए तो उदास हो जाते थे। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी। उसे उसके मामा और दीदी माँ अर्थात नानी, दीदी माँ मतलब नानी, ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वह मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था, तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अब अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई, लेकिन वह नहीं आई, वह चली गई है। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी कि उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकती थी, जिसके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। सुनीति के न रहने
से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि बेबी का लगाव हो गया था और एक दूसरे से मेल जोल बढ़ गया था, अपनत्व हो गया था, तो उसका मन नहीं लगने लगा। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहाँ बिताती थी उतना अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुस ने फ़ोटो कॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुस हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो उनकी ओर देखती रही। जैसे ही तातुस ने बताया कि बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है, तो मैं बेबाक बिना कुछ बोले उस तरह जो है देखती रह गई कि मेरी चिट्ठी कहाँ से कैसी आ सकती है। फिर भी मेरी चिट्ठी ऐसा उन्होंने बोला। मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा सुनाइए ना, देखूं क्या है। क्या लिखा है उसमें? उन्होंने क्या लिखा है? तातुस ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ है। उत्कृष्ट मतलब होता है श्रेष्ठ, निष्कृष्ट मतलब होता है नीच। तुम्हारे तातुस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस उम्र में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब संभव नहीं। तुम कुछ किताबों पढ़ो और तातुस के पास से बांग्ला अभिधान मतलब शब्दकोश जो मीनिंग है, अर्थ है, लेकर रोज उसे पलटा करो, अर्थात पढ़ा करो, देखा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूं तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैं ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा। बेबी के मन में ऐसी बातें आई कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया है कि उसके मन में उनको बहुत अच्छा लगा। उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं, फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूले इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं तातुस से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा। तो तातुस बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुस ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ तक ही अध्ययन करते हैं। आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।